हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 8 ऑनेस्टी पेज। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। इससे प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ऑनेस्टी पेज। कि जो ईमानदारी है उसका परिणाम वास्तव में कैसा होता है, अच्छा ही होता है। उसे पेज होता ही होता, मिलना ही मिलना होता है, उसे उसका हक मिलता ही मिलता है। तो कैसे ऑनेस्टी पेज होती है, चलिए देखते हैं। बड़ा खूबसूरत सी कहानी है ये। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन कोरिया, बहुत समय पहले कोरिया में, देयर लिव्ड अ वाइज एम्परर, एक बुद्धिमान शासक था, whose once dark beard had turned the color of new fallen snow, जिसकी जो है काली दाढ़ी अब कैसी हो गई थी, अब वो सफेद पड़ गई थी। He was old, वह बूढ़ा था। एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम, और ये उसके लिए वह समय था, टू चूज अ सक्सेसर, कि वह अपना उत्तराधिकारी चुने। उत्तराधिकारी का मतलब है राजा के जाने के बाद राजा की गद्दी पर कौन बैठेगा, वो वहां का उत्तराधिकारी कहलाता है। ऑल्दो ही हैड मैनी सन्स एंड ग्रैंडसन्स टू चूज हिम, यद्यपि उसके पास यद्यपि उसके बहुत सारे बेटे थे, ग्रैंडसन्स नाती थे। टू चूज हिम, टू चूज फ्रॉम द एम्परर, चुनने के लिए। द एम्परर फेल्ट, शासक ने यह महसूस किया, दैट द पावर एंड वेल्थ हैड मेड हिज एयर्स लेजी, के जो ताकत और जो धन है उसने क्या किया है, उनके उत्तराधिकारियों को कैसा बना दिया, आलसी बना दिया। एयर्स का मतलब भी उत्तराधिकारी होता है। ही वॉन्टेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली, वह चाहता था कि फैमिली से बाहर किसी को हम अपॉइंट करें, जो हमारी फैमिली का ना हो उसे उत्तराधिकारी चुने। लाउड ड्रम्स कॉल्ड अ गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू टेम्पल एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, लाउड ड्रम्स कॉल्ड, ठीक है, नगाड़े बजाए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया नगाड़े बजाकर, यंग मैंस को, टू द टेम्पल, के वो टेम्पल पर इकट्ठे हों, एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के टॉप पर। व्हेन दे अराइव्ड, जब वे वहां पहुंचे। द एम्परर सीटेड ऑन अ मैग्निफिशिएंट थ्रोन, तो शासक जो है अपने शानदार सिंहासन पर बैठा। अनाउंस, उसने घोषणा की, इट इज टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर, कि अब ये वह समय आ गया है कि हम अपना अगला शासक चुनें। नेक्स्ट देखते हैं। द शॉक्ड टाउन्समैन विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ, जो चौंके हुए टाउन्समैन थे, नगर के जो चौंके हुए लोग थे, वो आपस में विस्पर करने लगे, कानाफूसी करने लगे। विस्पर का मतलब होता है धीरे धीरे बात करना। अमंग देमसेल्फ, आपस में धीरे धीरे बात करने लगे, वो चौंक गए। नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड बिफोर, कि ऐसा आज से पहले कभी घटित ही नहीं हुआ था कि राजा के पहले से संतानें हों और इसके बावजूद भी वो बाहर से किसी को उत्तराधिकारी चुने, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। द एम्परर कंटिन्यूड, शासक ने वो बात जारी रखी। कहा उसने, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड, आज आप सभी क्या करेंगे, मैं एक एक बीज उठाएंगे। इन वन ईयर, एक साल में, यू विल ब्रिंग योर प्लांट टू द टेम्पल, ठीक है, आप उस बीज को क्या करेंगे, बो देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एक साल के बाद उस प्लांट को मंदिर तक लेकर आएंगे। अ गोल्डन बॉल फिल्ड विद सीड्स वाज केप्ट बिफोर द क्राउड, भीड़ के सामने एक गोल्डन बॉल को रख दिया गया जो बीज से भरा हुआ था। ईच पर्सन टुक जस्ट वन सीड, हर व्यक्ति ने एक बीज उठाया। अ यंग मैन नेम्ड ईजुल वाज लास्ट इन लाइन, एक जो यंग मैन था जिसका नाम क्या था, ईजुल, वाज लास्ट इन लाइन, जो लाइन में सबसे पीछे था। ही चूज हिज सीड केयरफुली, उसने इस बीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाया। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, आप चाहें तो उसे ईजल पढ़ सकते हैं या ईजुल पढ़ सकते हैं। होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी में इसने इसको कस के पकड़ा। किसने, ईजुल ने। ही रैन होम, वह घर दौड़ता हुआ गया, टू टेल हिज मदर, अपनी मां को बताने के लिए। शी लिसन टू द स्टोरी, उसने, उसकी माँ ने वो कहानी सुनी। एंड गेव हिम अ ब्यूटीफुल रेड एंड ब्लू पोर्सलैन बॉल, और उसने दे दिया वो खूबसूरत सा लाल और नीले रंग का पोर्सलैन बॉल। पोर्सलैन बॉल का मतलब होता है चीनी मिट्टी का एक कटोरा, दे दिया उसने। ईजुल प्लेस्ड पेबल्स, ईजुल ने उसमें कुछ कंकड़ रखे। देन सॉइल, फिर उसमें कुछ मिट्टी डाली, इन द बाउल, उस बाउल में।
एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड, और बहुत ही सावधानी से, कोमलता से, ठीक है, उस बीज को क्या कर दिया, प्लांट कर दिया, बो दिया। ईच डे इजुल केयरफुली वाटर्ड द सीड, प्रत्येक दिन इजुल क्या करता था, बहुत ही सावधानी पूर्वक पानी लगाता था। ही वॉच्ड, वह देखता था, वेटेड, इंतजार करता था, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अदर्स टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट्स, दूसरों ने बातचीत की अपने अपने प्लांट्स के बारे में, दैट वर पुशिंग अप, जो बाहर निकल कर आ रहे थे थ्रू द सोइल, मिट्टी से। वीक्स पास्ट, सप्ताह बीतते गए, स्टिल इश्यूज सी डिड नॉट स्प्राउट, लेकिन जो ईजुल ने जो बीज बोया था, वो अभी तक क्या नहीं हुआ, उसका अंकुर अभी तक नहीं फूटा। समथिंग इज रॉन्ग, लगता है कुछ गलत हो गया। ईजुल ने सोचा, बट ही डिडंट गिव अप एंड केप्ट वाटरिंग ए सीड, लेकिन उसने पानी देना उसमें छोड़ा नहीं, लगातार उसमें पानी देता रहा उसमें। अदर मैन इन द विलेज वर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट्स इनटू अ बिगर कंटेनर, जो दूसरे व्यक्ति थे गांव के, उन्होंने क्या किया, ट्रांसप्लांट कर दिया, बदल दिया उसको, बीज को। देयर ओरिजिनल प्लांट, उनका जो ओरिजिनल प्लांट था वो बदल दिया इनटू अ बिगर कंटेनर, और बड़ा सा कंटेनर ले लिया। जो उन्होंने कंटेनर दिया था वो नहीं रहा, जो दूसरे कंटेनर में उन्होंने रख दिया। ईजुल थॉट, ईजुल ने सोचा, ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, लगता है उससे कुछ गलती हो गई है। ही प्रेड इन द टेम्पल फॉर अ मिरेकल, उसने मंदिर में जाके प्रार्थना की कि हे ईश्वर, कुछ चमत्कार हो जाए। मिरेकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार हो जाना। 6 months वेंट बाय, 6 महीने गुजर गए, एंड स्टिल नथिंग ग्रू इन हिज ब्लू एंड व्हाइट बॉल, जो नीले और सफेद रंग का जो बॉल था उसमें कुछ नहीं होगा। कुड आई हैव किल्ड माई सीड विद टू मच वाटर, उसने सोचा ऐसा तो नहीं है मैंने बहुत ज्यादा पानी लगा दिया, उससे बीज क्या हो, मर ही गया हो। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। ऑल अराउंड इन द विलेजेस देयर वर कंटेनर्स फिल्ड विद वंडरफुल लुकिंग प्लांट्स, गांव के आसपास के जो लोग थे, उनके जो कंटेनर थे, जिस पात्र में उन्होंने लगाया था वो पौधे, फिल्ड विद वंडरफुल लुकिंग, वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे पौधे, बड़े बड़े पौधे हो गए थे वो। बट ईजुल सीड हैड नॉट येट स्प्राउटेड, लेकिन ईजुल का जो बीज था वो अभी तक उसमें अंकुर नहीं फूटा था। द 1 year मार्क अराइव्ड, वो 1 साल पूरी हो गई, जो राजा ने बताई थी कि आज से 1 साल बाद आपको आना है। एंड इट वॉज टाइम टू कैरी द प्लांट्स अप द माउंटेन टू द टेम्पल, अब ये वह समय आ गया था कि उस पौधे को हम क्या करें, उस टेम्पल के, माउंटेन पर जो टेम्पल बना हुआ है वहां पर ले जाएं। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू द टेम्पल, ईजुल सेड टू हिज मदर, ईजुल ने अपनी माँ से कहा, मैं नहीं ले जा रहा अपना खाली बॉल मंदिर तक, मेरे इसका तो पौधे नहीं निकला है। यू मस्ट गो, शी इनकरेज्ड, उन्होंने प्रोत्साहित किया। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना। उत्साह बढ़ाया उन्होंने और कहा, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, तुमने अपना सबसे बेस्ट किया है, एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस, तुम्हें अपना वादा भी पूरा करना चाहिए। ऑल्दो ईजुल फेल्ट सैड एंड द लिटिल एम्बेरस्ड, यद्यपि ईजुल जो है महसूस कर रहा था, दुखी महसूस कर रहा था, एंड द लिटिल एम्बेरस्ड, और शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। शर्मिंदगी महसूस का मतलब है कि आपसे कोई काम गलत हो जाए, और गलत हो जाने पर आप जो फील करते हैं शर्मिंदगी, वो जैसे कि आप बहुत ही बेहतरीन कपड़े पहनकर किसी पार्टी में गए, ठीक है, आप देख रहे हैं कि हम बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, बहुत ज्यादा सब लोग मुझे देख रहे हैं, आप फूले नहीं समा रहे हैं। अचानक से आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय अब क्या होता है, आपका जो सब्जी है या वो कुछ खाने वाला आइटम आपके शर्ट पर गिर जाता है, सब बिगड़ जाता है, और सब लोग आप पर हंसने लगते हैं। तो आप क्या फील करेंगे, एम्बेरस, यानी आपने जो काम किया वो कैसा कर दिया, गलत कर दिया, फिर आप उस पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो वही ये है कि ईजुल क्या कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया है, इसलिए वो अपने आप को कैसा फील कर रहा है, एम्बेरस, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है वो। ही कैरीड हिज एम्प्टी बाउल अप टू द स्टीप स्टोन स्टेप, वह ले गया उस खाली बाउल को, ठीक है, सीढ़ियों पर चढ़ता है वो, दैट लेड टू द टेम्पल, वो पत्थर की सीढ़ियां जो कहाँ जाती हैं, टेम्पल के लिए जाती हैं, वहां पर वो चढ़ता है। व्हेन ही अराइव्ड एट द टॉप, जब वह टॉप पर पहुंचा, देयर वाज सो मेनी प्लांट्स, वहां पर बहुत सारे पौधे थे, दैट इट वाज इजी टू हाइड हिज एम्प्टी बाउल अमंग देम, ये बहुत आसान था छुपा देना अपने खाली बॉल को उन पौधों के बीच में, क्योंकि जो लेकर आए थे बहुत बहुत बड़े पात्र लेकर आए थे, उनके पौधे भी बड़े बड़े थे, उनमें छोटा सा बॉल रख देना बहुत आसान था, आराम से छुप जाएगा, वो नहीं दिखाई देगा। These are the most beautiful plants I have ever seen, exclaimed the emperor.
एज ही सैट ऑन हिज थ्रोन। थ्रोन का मतलब हो गया सिंहासन। जैसे ही शासक अपने सिंहासन पर बैठा, उसने कहा, दीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट्स आई हैव एवर सीन। ये बहुत ही सबसे खूबसूरत पौधे हैं जो मैंने आज तक देखे हैं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैंने आज तक देखे हैं, उनमें ये सबसे खूबसूरत पौधे हैं। एज ही स्टूड अप, जैसे वो खड़ा हुआ, एंड वॉकड अराउंड, और वो घूमने लगा चारों ओर। ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, द एम्प्टी रेड एंड ब्लू पोर्सलेन बॉल बिहाइंड अ बिग प्लांट। उसने ध्यान दिया खाली लाल और नीले रंग का पोर्सलेन बॉल, चीनी का जो कटोरा है जो राजा ने दिया था जिसमें रखे, बिहाइंड अ बिग प्लांट, वो किसी बड़े पौधे के पीछे रखा हुआ है। खाली है, छोटा सा जो राजा ने दिया था वैसा का वैसा ही है वो, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। व्हाट्स दिस, ही क्वेश्चन। उन्होंने कहा ये क्या है। होल्डिंग द बॉल इन हिज हैंड, अपने हाथ में उस बॉल को पकड़ा, कहते हैं ये क्या है। इजुल ट्राई टू हाइड, इजुल ने अपने आप को छुपाने का प्रयास किया। बट दोज नियर हिम लाफ्ड, लेकिन उनके आसपास जो लोग खड़े थे उसे देखकर हंसने लगे। एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और उसे धक्का देकर आगे कर दिया कि लो, तुम ही तो हो, तुम्हें नहीं तो रखा है ये। मतलब मजाक उड़ाने लगे उसने। व्हाट्स योर नेम, एम्परर आस्क्ड। एम्परर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। माय नेम इज ईजुल, मेरा नाम क्या है, ईजुल है। ही विस्पर्ड, वह धीरे से क्या किया, फुसफुसाया। वो धीरे से, बहुत धीरे से बोला, फुसफुसा कर कहता है कि माय नेम इज ईजुल, मेरा नाम ईजुल है, विदाउट लुकिंग अप। लेकिन राजा से नजर नहीं मिलाई उसने, उस शासक को देख नहीं रहा है, नजरें नीचे करके बात कर रहा है, कह रहा है मेरा नाम ईजुल है। Why did you bring me an empty ball, ही क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन किया, ये बताओ तुम मेरे पास ये खाली बॉल लेकर क्यों आ गए। मैंने तो ये कहा था इसमें पौधा लेकर आना, एक साल में जो पौधा हो जाएगा वो लेकर आना। माई सी डेंट ग्रो, ईजुल रिप्लाइड, आई फेल्ड। ईजुल ने जवाब दिया, माई सी डेंट ग्रो, कि मैंने जो बीज बोया था वो क्या हुआ, वो उगा नहीं। आई फेल्ड, मैं फेल हो गया राजा इसमें। यू डेंट फेल, द एम्पर सेड, एम्पर ने कहा तुम फेल नहीं हुए। लास्ट ईयर, पिछली साल, आई पास्ड आउट सीड, जो मैंने बीज दिए थे, एंड टोल्ड यू, और आप लोगों से ये कहा था, टोल्ड यू ऑल टू प्लांट देम, कि इनको क्या करो, प्लांट कर दो, बो दो। बट द सीड्स आई गिव यू हैड बीन बॉइल्ड, लेकिन जो बीज मैंने दिए थे वो कैसे थे, बॉइल्ड थे, मैंने बॉइल करके दिए थे, उबाल कर दिए थे। नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन, किसी की भी संभावना नहीं है कि जितने भी बीज मैंने दिए वो कैसे ही करके उग जाए, पॉसिबली नहीं है कि वो उग जाए। ही रेज्ड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज उठाकर कहा, एंड स्पोक टू द क्राउड, और भीड़ से कहा, व्हेन यू फाउंड आउट दैट योर सीड वुड नॉट स्प्राउट, कि आप यहां से बीज ले गए, आपने उसको प्लांट किया, लेकिन जब आपने ये पाया दैट योर सीड्स वुड नॉट स्प्राउट, कि आपके बीज में से क्या नहीं निकल रहा है, अंकुर फूट ही नहीं रहा है, पौधा निकल ही नहीं रहा है। यू सब्स्टिट्यूटेड अदर सीड्स, आपने बीज को बदल दिया। ठीक है, आपने सेम वैसा ही बीज अपनी तरफ से लाकर उसमें डाल दिया। ओनली वन पर्सन हैड इनफ ऑनेस्टी, केवल एक ही व्यक्ति ने पूरी तरीके से ईमानदारी दिखाई है, एंड करेज, और साहस दिखाया है, टू ब्रिंग मी द ओरिजिनल सीड, वो ओरिजिनल सीड वापस लाने का, जैसा है मैं वैसे ही लाने का सिर्फ एक व्यक्ति ने ही साहस दिखाया। दिस इज वाई, और यही कारण है, ईजुल विल बी द नेक्स्ट एम्पर, कि जो ईजुल होगा वो कौन होगा, इसका जो है नेक्स्ट एम्पर होगा। तो ये थी कहानी। चलिए, अगर रही बात इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, तो वो भी सॉल्व कर लिए जाए। चलिए, इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए जाएं। पहला क्वेश्चन दिया है, डार्कन द सर्किल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इन द ओमार शीट। चलिए, कोई बात नहीं, इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, वो तो बुक में हो ही जाएगा। द एम्पर हैड नाउ बियर्ड लाइक, अब एम्पर की जो बियर्ड थी वो कैसी हो गई थी, वो गई थी व्हाइट। द एम्पर वॉज सीटेड ऑन अ मैग्निफिशियंट, जो एम्पर बैठा था, किस पर बैठा था, अपने शानदार थ्रोन, सिंहासन पर बैठा था। द गोल्डन, ये तो पहले से ही आ गया आंसर, द गोल्डन बॉल फिल्ड द सीट विद द वाज कैप बिफोर द क्राउड, इसमें क्या जाएगा, गोल्डन आ जाएगा। अदर मैन वर, जो दूसरे व्यक्ति थे, देयर प्लांट टू द बिगर कंटेनर, उन्होंने क्या कर दिया था, ट्रांसप्लांट कर दिया। रही बात इसको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने की, तो उसको भी सॉल्व कर लो। नथिंग लाइक दिस हैज एवर हैपेंड बिफोर, पहले में हैपेंड आ जाएगा।
ईजुल सीड हैड नॉट येट, ईजुल का जो बीज था अभी तक क्या नहीं हुआ था, स्प्राउट नहीं हुआ था। दूसरे में क्या आ जाएगा, स्प्राउट। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया कि रेड एंड व्हाइट पोर्सलिन बॉल बिहाइंड अ बिग प्लांट, तो इसमें तीसरे में क्या आ जाएगा, रेड एंड व्हाइट पोर्सलिन। ही रेज्ड हिज, उसने क्या किया, उठाया, हैंड, एंड स्पोक टू द क्राउड, और भीड़ से बोला। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चौथे में आ जाएगा हैंड। द सीड्स आई गेव यू हैड बीन, जो बीज मैंने दिए थे वो सब कैसे थे, बॉइल्ड थे, तो पांचवें में आ जाएगा बॉइल्ड। सेव द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इसको भी देख लो भाई। पहला दिया था एम्पर हैड ब्राउन बियर्ड, एम्पर की जो दाढ़ी थी वो कैसी थी, ब्राउन थी, ये पहला तो हो गया भाई फॉल्स। लाउड ड्रम्स कॉल द गैदरिंग ऑफ यंग मैन टू द टेम्पल, ठीक है, नगाड़े बजाए गए थे कि मंदिर में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यंग मैन को इकट्ठा करने के लिए, ये बात ट्रू है। अ गोल्डन बॉल फिल्ड विद सीड वाज केप्ट बिफोर द क्राउड, एक गोल्डन बॉल जो बीज से भरा हुआ था वो भीड़ के सामने रख दिया गया था कि इसमें से बीज उठा लिए जाए, ये बात भी ट्रू है। ईजुल सीड डिड नॉट स्प्राउट एट ऑल, ईजुल का जो सीड था, बीज था, वो अंकुरित हुआ ही नहीं था, ये भी बात ट्रू है। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू द टेम्पल, मैं नहीं ले जा रहा हूं अपने एम्प्टी बॉल को टू द टेम्पल, टेम्पल तक, ये बात कही थी ईजुल ने, ये बात भी सच है। तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें बता दें कि एक कैरेक्टर आया बार बार जिसको उन्होंने बोला ईजुल, जो उसका मेन कैरेक्टर है। तो ईजुल एक ऐसा नाम है जो अलग अलग लैंग्वेज में जिसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। अगर हम बात करें फ्रेंच में, तो फ्रेंच में से बोला जाएगा ईजुल, ईजुल। और इटालियन की बात करें, इटालियन में बोलेंगे इसको ईजल। और कोरियन की बात करें तो कोरियन में से बोलेंगे ईसुल। तो इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू प्रोनाउंस दिस वर्ड, ईजुल, ईजल या ईजुल, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।